Everyone makes mistakes. But important thing is that don't make same mistake twice. Yes. So welcome back to our special English Power channel. My name is Neetu Gupta and today we are going to discuss about some important sentences that we are using in daily life because most of the person are making so many mistakes while using the daily uses sentences English to Hindi because some common sentences we know how to translate in English but we don't know exactly how to we use in English in particular way. So today we are going to discuss about that, how we are doing mistake while speaking, so that your accents, pronunciation and way of the making sentence Hindi to English will be good. And while speaking English, most of the person are doing so many mistakes while speaking. So we need to know about that, what we are doing the mistakes, so that we will not do the mistake same, so that your pronunciation, your way of the talking, way of the conversation will be good. So I think we need to know about this. So my dear friends, please stay till the end of the session so no confusion will be left. So without further delay, let's get started. जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, कुड यू सेंड मी दीज इंफॉर्मेशन। अब आप बताइए इसमें क्या रॉन्ग है। इसमें हम दीज वर्ड नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे, कुड यू सेंड मी दोज इंफॉर्मेशन। दोज इंफॉर्मेशन ज्यादा परफेक्ट होता है बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन अगर हम बोलेंगे तो वो तो हमारे पास है ही है ना इंफॉर्मेशन, तो हम उसके लिए दीज जब बोलेंगे जब वो इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास है। ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है, हम मांग रहे हैं उनसे, तो हम उनसे क्या बोलेंगे, दोज इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, शी लाइक डायमंड। शी लाइक डायमंड। अब इसमें मुझे बताइए कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बट इसमें मैं भी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लाइक्स, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ही, शी, इट या कोई नेम होता है तो उसके साथ में वर्ब के साथ एस और ईएस आता है। ठीक है, और अगर ही, शी, इट या कोई नेम या सिंगुलर पर्सन नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि आई, वी, यू, दे है, तब इसके साथ में ओनली लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, शी लाइक्स डायमंड। ठीक है, और अगर हम बोले कि दे लाइक डायमंड, मीन्स यहाँ पर हमने लाइक्स नहीं लगाया, तो आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है, आई एम मच हैप्पी टू सी यू। तो इसमें मैंने क्या बोला, आई एम मच हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पर रॉन्ग क्या है, मच, मच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। यहाँ पर मच वर्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मच जो होता है क्वांटिटी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है, हमने ये बताया है कि मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फीलिंग्स को मैंने शेयर किया है, तो उसमें हम वेरी ही लगाएंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट है, शी इज मोर टॉलर देन यू। शी इज मोर टॉलर देन यू, तो इसमें क्या गलत है, मोर टॉलर, मोर टॉलर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, शी इज टॉलर देन यू। शी इज टॉलर देन यू मीन्स यहाँ पर जो टॉलर है ये अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, क्योंकि ये कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव डिग्रीज में जो होता है जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ पर मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हैं कि शी इज टॉलर देन यू। अब जैसे कि नेक्स्ट है, आई डिडेंट मीट नोबडी। आई डिडेंट मीट नोबडी, यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या बोलना है, आई डिडेंट मीट एनीबडी। आई डिडेंट मीट एनीबडी, क्योंकि यहाँ पर नोबडी जो है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही डिडेंट वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो डिडेंट जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, अब वहां पर हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर एनीबडी, क्योंकि डिडेंट पहले ही आ गया, मीन्स हमने पहले ही मना कर दिया कि मैंने किसी को नहीं देखा, तो किसी के लिए मैंने क्या बोला, एनीबडी। ठीक है, तो नोबडी और डिडंट दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट वन है, व्हाट टाइम इट इज। व्हाट टाइम इट इज, अब इसमें आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है कि क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए। इसका आंसर होगा व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट क्यों होगा, क्योंकि यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स यह एक क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो जैसे कि हमने बोला सब्जेक्ट, बोला सब्जेक्ट, क्या बोला हमने, इट, तो इट के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले ही आ जाती है। ठीक है, मीन्स जो भी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर,
इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं तो उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट टाइम इज इट? प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट। अब एक कॉमन सेंटेंस बताती हूँ, शी डोंट लाइक आइसक्रीम। ये गलत है, शी डोंट लाइक आइसक्रीम नहीं आएगा। क्या आएगा? शी डजंट लाइक आइसक्रीम। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया था, शी लाइक्स डायमंड, तो हमने लाइक के साथ में एस और ईएस लगाया था, तो उसी टाइप का ये सेंटेंस है, मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो इसमें हमने क्या, एस और ईएस जो भी है वर्ब में वो हमें लगाना होता है, एस और ईएस। बट ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, मींस डोंट या डजंट आएगा इसमें। तो यहाँ पर जो है डजंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डोंट नहीं आएगा। डोंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एस और ईएस लगाना है। तो एस और ईएस किस में लगते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम में। तो यहाँ पर शी है तो इसलिए शी डजंट लाइक आइसक्रीम आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा शी डोंट लाइक आइसक्रीम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? लाइंग आएगा। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है? लाइंग। मीन्स यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है? लेइंग। लेइंग की जगह क्या आएगा? लाइंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि आई कुड गोन टू द पार्टी। आई कुड गोन टू द पार्टी। तो यहाँ पर गोन नहीं आएगा। गोन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने सिंपल बोला आई कुड गो आएगा। अगर कुड लगा है तो आई कुड गो टू द पार्टी। ठीक है, या हम ऐसे बनाएंगे आई कुड हैव गोन टू द पार्टी। अगर गोन लगाना है तो हैव जरूर आएगा क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो अगर गोन आता है तो हम हैव लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? आई कुड हैव गोन टू द पार्टी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम वेरी गुड इन मैथ। आई एम वेरी गुड इन मैथ। तो इसमें क्या मिस्टेक है? यहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे। क्या बोलेंगे? आई एम वेरी गुड एट मैथ। आई एम वेरी गुड एट मैथ्स। ठीक है, तो आपको समझ आया कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट की बात हो रही है कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूं तो इन नहीं आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एट आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कैन यू बोरो मी योर पेन। कैन यू बोरो मी योर पेन। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है? कैन यू लेंड मी योर पेन आएगा। मीन्स बोरो मी नहीं आएगा। मीन्स हमने यहाँ पर जो बोरो मी लिखा है वो नहीं आएगा, बोरो वर्ड नहीं आएगा, लेंड वर्ड आएगा। मीन्स क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो लेंड मी। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सॉ द मूवी लास्ट नाइट। आई हैव सॉ द मूवी लास्ट नाइट। अब इसमें क्या मिस्टेक है? आई हैव सॉ नहीं आएगा, सॉ गलत है। क्या हो जाएगा? आई हैव सीन मूवी लास्ट नाइट। या तो हम ये बोलेंगे, या इसमें जो मोर करेक्ट है वो होगा आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ वो मूवी। वो हम अब मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ कि वो वह मूवी, क्योंकि वह मूवी अब मैं देख चुकी हूँ। तो मैं अब पास्ट के बारे में बता रही हूँ कि यह मूवी मैं देख चुकी हूँ, तो उसके लिए हम सॉ लगाएंगे। ठीक है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो वो मोर करेक्ट होगा कि आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट। और अगर हैव लगा रहे हैं तो सॉ गलत हो जाएगा। हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वॉज एट द पार्टी यस्टरडे। वी वॉज एट द पार्टी यस्टरडे। इसमें क्या इनकरेक्ट है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। So my dear friends, I look forward that you would have enjoyed a lot by watching this video, and you get to know about that what is the common mistake that you are doing same. So I think you will not do same mistake in the future. And if you have any confusion, any doubt, so please let me know in my comment box. I will give you answer definitely in my best way. And you go through my previous videos and you can learn so many things, because I have uploaded so many things about the grammar part as well as the conversation and so many different kind of sentences, how do we use in a perfect way. So you can enjoy by watching those videos, and I have uploaded so many phrasal verbs and idioms, and you can learn by watching those videos. And if you have any confusion, any doubt, so please feel too free to ask me, and I will give you answer. So my dear friend, please keep watching, keep learning, and keep practicing. Till then, I will come soon with the next video. Take care of yourself. Bye my dear friends.